एक व्यक्ति ने इस देश में ऐसा माहौल ख़राब कर रखा है। मैं ये जो हरियाणा का है, कई बार पिछले करीब 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ इसको। मुझे राजनीति में 7 साल हो गई करीब, और 7 साल में मैंने इसके कम से कम सैकड़ों वीडियो देखे हैं ओकिंदर के। हर वीडियो में ये कभी ना कभी, हर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में, कभी ना कभी किस समाज को टारगेट करता है, कभी किसी समाज को टारगेट करता है, कभी किसी समाज को टारगेट करता है। इसका काम सिर्फ इतना ही है। और इसकी किसी भी वीडियो को देख लेना आप, ये और इसके कुछ गुर्गा हैं, 10, 20, 50 हैं इसके, कुछ हैं असामाजिक तत्व, और इनका सिर्फ एक ही काम है कि पहले व्यक्ति को भड़काएंगे, भड़का करके उससे गाली गलौज करेंगे। अरे यार, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी विशेष से नहीं है, न किसी समुदाय से है हमारी लड़ाई। हमारी लड़ाई अगर किसी से है ना, तो वो सिर्फ ऐसे ओकिंदर जैसे असामाजिक तत्वों से हमारी लड़ाई है। इन लोगों का सिर्फ इतना ही काम है, और इनको कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति है इस देश में, आरएसएस नामक जो संगठन है, वही ऐसा एक संगठन है कि ये इन जैसे गुंडे प्रवृत्ति के लोगों को और सपोर्ट करता है। इनका क्या मतलब रहता है, आप कभी भी देख लेना इनकी वीडियो को। जबकि इसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला मैंने, इसका रिकॉर्ड देखा मैंने, ये सिर्फ बकवास करने के अलावा कुछ नहीं करता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से तुझे समझा रहा हूँ भाई ओकिंदर, मेरी बात सुन। एक तो तू ये जो बकवास करता है ना रोज डेली को, और ये जो तेरे चेले चपाटे हैं 10-20, ये करते रहते हैं बकवास, इनको समझा दे और तू खुद समझ जा। भाईचारा बना रह जाए, ठीक, अच्छी बात है। सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। तुम जैसे लोगों को कुछ नहीं बनता है। जब हिंसा भड़क जाती है, जब समाज में ये बात पहुंच जाती है, जब माहौल ख़राब हो जाता है, तो तेरे जैसे लोग लालटेनों के ढूंढने से नहीं मिलते हैं, और तेरे ये चेला चपाटे ना, ये भी नहीं मिलते हैं। आप फालतू में गरीब मजदूर बेबस लोगों की शोषण होता है और अत्याचार होता है, और अपने आप को तू बहुत बड़ा वो समझता है यार, 30 मार खा। कल हमारे यहीं भरतपुर में मैंने देखा, वो एक वीडियो डाल रखा है इन लोगों ने कल का, एक कल यहाँ भरतपुर में आकर के और चोरों की तरह आकर के और 2 मिनट का एक वीडियो बना करके और अपने आप को ऐसे मार दिया इन लोगों ने। अरे यार, इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर व्यक्ति यहाँ आज़ाद है, कानून का राज है, कोई कहीं भी आ जा सकता है भाई, कोई भी कहीं आ जा सकता है। हम हरियाणा आ सकते हैं, तू राजस्थान आ सकता है, कोई जम्मू कश्मीर भी जा सकता है, कोई बेंगलोर जा सकता है, बम्बई जा सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है। ये एक जिले से दूसरे जिले में, एक राज्य से दूसरे जिले में जाने को तुम बहुत बहादुरी का काम समझते हो भाई। मानसिकता को ठीक कर तेरी को ओकिंदर भाई, तेरी मानसिकता सुधार ले, ठीक रहेगा। समाज में माहौल खराब ना कर। तू खुद कभी सोचता है कि तेरी समाज के कम से कम 100 लोगों ने मुझे फ़ोन किया 3-4 दिन में, बड़े अच्छे और समझदार लोग थे वो, उन्होंने समझाया मुझे, और मेरी बहुत लंबी उनसे बात हुई, 15-15, 20-20 मिनट मेरी उन लोगों से बात हुई। उन लोगों ने कहा कि यार, इस व्यक्ति ने और हमारी समाज को हर जगह बदनाम करवा रखा है। तू एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो पूरी कौम को बदनाम करता है, और तेरी वजह से ना जाने कितने लोग गाली खाते हैं। तो मैं इसलिए आज लाइव आया, मैं तुझे समझाना चाहता हूँ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तूने इतनी बड़ी गलती नहीं की। बहुत सारे समाज में, तेरी समाज के अंदर भी बहुत सारे नेता हैं जो भाईचारे से रहते हैं, सामाजिक सद्भाव से रहते हैं, कभी किसी को गलत नहीं बोलते हैं, बड़े मेल प्रेम से रहते हैं। लेकिन तेरी तो आदत ही खराब है, तू भौंकता है, खाली करता तो कुछ है नहीं है। भौंकने के अलावा तेरे पास कोई काम भी नहीं है। तेरा धंधा है, तेरा रोजगार बन गया है, ये 100% बात है। मैंने भांप लिया पूरे मामले को कि ये तुम 10-20 लोगों का सिर्फ धंधा बना रखा है तुम लोगों ने। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर आए दिन गाली देना, कभी किसी समाज को टारगेट करना, कभी किसी समाज को टारगेट करना, ये तुम लोगों का धंधा बन गया है। बस तुम्हें कहीं ना कहीं से फंडिंग होती है, और तुम बस यही काम करते हो। कभी इससे गाली दी, कभी उससे गाली दी, कभी इस समाज को भड़का दिया, कभी उस समाज को भड़का दिया। कोई ना कोई तो चपेटे में आ ही जाता है। और कम से कम 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने मुझे फ़ोन पर गालियाँ दी हैं, खूब भरपूर। सबकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अगर सबके खिलाफ मैं FIR करवा दूँ ना, तो जेल में चक्की काटोगे। लेकिन हम तो फिर भी यही समझ रहे हैं, मैंने यार कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, गलती तेरी है, तेरी गलती की वजह से सारा कुछ हुआ है। और मैं बार बार तुझे समझा रहा हूँ मेरे भाई, तू समझ जा, मेरी लड़ाई तेरे कोई पूरे जो है समाज उससे नहीं है मेरी लड़ाई। मेरी लड़ाई सिर्फ तेरे जैसे जो अब्बाद है ना, 10-20 लोग, 50 लोग, उनसे मेरी लड़ाई है। और ये अब्बाद भी देख रहे हैं वीडियो लाइव,
एक मेरे यहीं का ही है, पास का रहने वाला है, भरतपुर के पास में रहता है, रूपबास गांव के अंदर। 2 पैसे की औकात नहीं है साला, देसी दारू पी करके बकवास कर रहा था कल वहां कलेक्ट्रेट में। बड़ा 30 मार खाए रहे यार तू। और बार बार आता है कमेंट में आकर के तू जगह बता कहाँ मिलेगा, ये करेगा। अब तू कितना बड़ा नेता है भाई, कितना बड़ा 30 मार खाए तू, हिसाब किताब समझ में नहीं आएगा तेरी में। इसलिए कह रहा हूँ कि भाईचारे से रहो, माहौल खराब मत करो। समाज बहुत बड़ी है, तुम्हारी भी बहुत बड़ी है और हमारी भी बहुत बड़ी है। गलत मत बोलो, मत किसी समाज को बोलो, मत किसी व्यक्ति को बोलो। अगर गलत बोलोगे तो भैया गलत का जवाब गलत से मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए समझा रहा हूँ। और फालतू में पंगा मत लेना ये जो अम्बेडकरवादी हैं इन लोगों से। ये इलाज बढ़िया तरह से बांधते हैं और समझ भी गया होगा तू को कैसे बांधते इलाज। तो ज़्यादा 3-5 करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। और ये बार बार जो लोग कह रहे हैं ना कि जगह बता दे कहाँ ना है, जगह बता दे कहाँ ना है, तो मैं तुम जैसे लोग लिल्लू पिंजू लोगों से थोड़ी यार मिलता हूँ। मेरे पास कहाँ समय है इतना कि मैं तेरे जैसे तुम जैसे चिल्लड़ बिल्लड़ लोगों से मिलूंगा। समाज का कोई संजीदा व्यक्ति हो, कोई अच्छा व्यक्ति हो, उससे तो मैं मिल भी लूँ, चलो कोई बात नहीं, उससे तो भाईचारे के हिसाब से बात भी कर लूँ। लेकिन तुम जैसे बहन जो चिल्लड़ लोगों से मैं मिलकर क्या करूँगा बताओ? कमाल है यार। कोई आदमी लेवल का तो होना चाहिए, लेवल के आदमी से तो बातचीत कर सकता है कोई व्यक्ति। अब तुमसे क्या बात करनी है? तो इसलिए भाई तू समझ जाना हो किंदर, और समझ जाएगा तो ठीक रहेगा। मैं तुझे धमकी नहीं दे रहा हूँ, तू मेरी बात को समझना। मैं तुझे भाई होने के नाते समझा रहा हूँ, क्योंकि तू अनपढ़ आदमी, तू पढ़ा लिखा तो है नहीं। तू पढ़ा लिखा होता तो तुझे बहुत सारी नॉलेज होती। तू जानता है इस बात को कि मामला होता क्या है, माहौल ख़राब करने से होता क्या है। अभी तेरे ऊपर एक मुकदमा भी हो गया, तुझे पता भी चल जाएगा। ST/SC एक्ट की धारा लगी है उसमें। तो समझ जाना मेरी बात, और माहौल ख़राब मत करना। माहौल ख़राब करने से कुछ नहीं मिलेगा। तुझे राजनीति का शौक इतना है तो जैसे लोग सब लोग राजनीति करते हैं उस हिसाब से राजनीति करना। गाली गलौज करके राजनीति करना चाहता है तो याद रखना, अब आगे कोई पंगा खड़ा मत कर देना, ठीक नहीं रहेगा भैया है? और मेरा किसी समाज से और उससे कोई मेरा वो नहीं है। मेरा कोई समाज से किसी से झगड़ा नहीं है, ना मेरा किसी और दूसरी समाज से कोई झगड़ा है। मेरा झगड़ा अगर है ना इनसे तो सिर्फ इन अपवादों से है। ये जो अपवाद हैं उपेंद्र जैसे और इसके चेला चपाटे जो हैं, इन लोगों से अपवाद है। तो इन सबके लिए ये वीडियो है, भैया सुधर जाओ तुम लोग, क्योंकि ये देश कानून का राज चलता है। देश के अंदर अब कोई राजाओं का राज नहीं है भाई। अब ये देश संविधान से चलता है और संविधान में सबको अधिकार मिले हुए हैं, सबको हक मिला हुआ है। तो इलाज हो जाएगा बहुत बढ़िया संविधान के दायरे में रह कर गई। तो यही कह रहा हूँ भाई, समझ जाना बात को है ना, ठीक रहोगे। और ये धमकी मत देना किसी को बार बार कि यहाँ मिल ले और वहाँ मिल ले और ये कर ले और वो कर ले। कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम। अब तो तुम बाबा साहब का नाम भी लेने लग गए हो। मैंने 3-4 वीडियो देखी है तुम्हारी, तेरे चेला चपाटे हो के अंदर। अब तो जय भीम कर रहे हैं ये लोग, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। चलो इतनी तो कलाई कम से कम। और थोड़ा और अपना मानसिक संतुलन ठीक करो, स्थिति और सुधारो, इंसान बनो यार। इंसान क्यों नहीं बनते हो? गुंडागिर्दी करके क्या हासिल कर लोगे तुम यार यहाँ? समता न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का बटन और घंटे वाली बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें